बारिश अभी अभी थमी थी। मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। बादल धीरे धीरे हट रहे थे और सूरज झिझकते हुए बाहर आ रहा था। तभी 8 साल की अनन्या ने अचानक आसमान की ओर उंगली उठाई। माँ, देखो, आसमान ने रंग पहन लिए। 7 रंगों का एक विशाल धनुष आसमान में मुस्कुरा रहा था। माँ मुस्कुराईं, लेकिन पिता, जो विज्ञान के अध्यापक थे, गंभीर होकर बोले, ये जादू नहीं है बेटी, ये विज्ञान है, और आज मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। पिता ने पूछा, अनन्या, क्या तुम्हें लगता है कि इंद्रधनुष को छुआ जा सकता है? अनन्या बोली, नहीं, वो तो दूर है, बस दिखता है। पिता बोले, बस यही पहला वैज्ञानिक सच है। इंद्रधनुष कोई ठोस चीज नहीं है। ये रोशनी, पानी और तुम्हारी आंखों का मिला-जुला भ्रम है। इंद्रधनुष ना तो आसमान में टंगा होता है, ना जमीन पर गिरता है। वो बनता है तुम्हारी आंखों के लिए, तुम्हारी स्थिति पर निर्भर करके। पिता ने एक कागज निकाला और बोले, हमें लगता है कि सूरज की रोशनी सफेद है, लेकिन असल में ये 7 रंगों का मिश्रण है। वे 7 रंग हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। याद रखने के लिए अंग्रेजी में VIBGYOR। सामान्य स्थिति में ये सारे रंग मिले हुए होते हैं, इसलिए हमें रोशनी सफेद दिखती है। अनन्या ने पूछा, पर रंग अलग कैसे हो जाते हैं? पिता बोले, यही असली विज्ञान है। बारिश की हर बूंद एक छोटे कांच के प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंद में प्रवेश करती है, तो वहां 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अपवर्तन: रोशनी जब हवा से पानी में जाती है, तो उसकी गति बदलती है और वह मुड़ जाती है। हर रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ता है। आंतरिक परावर्तन: बूंद के अंदर पहुंचने के बाद रोशनी पीछे की सतह से टकराकर अंदर ही वापस लौट जाती है। दूसरा अपवर्तन: अब जब रोशनी बूंद से बाहर निकलती है, तो फिर से मुड़ती है। इसी पूरी प्रक्रिया में 7 रंग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। पिता बोले, इंद्रधनुष हर जगह नहीं दिखता। ये तभी दिखता है जब सूरज तुम्हारे पीछे हो और बारिश सामने। इसलिए सुबह या शाम को इंद्रधनुष ज्यादा दिखता है, दोपहर में बहुत कम। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर इंसान अपना अलग इंद्रधनुष देखता है। तुम जिस इंद्रधनुष को देख रही हो, वही कोई और ठीक उसी जगह से नहीं देख सकता। अनन्या ने पूछा, क्या रंग हमेशा साथ ही होते हैं? पिता हंसे, असल में रंग अनगिनत होते हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें 7 मुख्य हिस्सों में पहचानती हैं। मानव आंख की रेटिना में मौजूद कोन सेल्स कुछ खास वेवलेंथ्स को ही पहचान पाते हैं, इसलिए हमें 7 स्पष्ट रंग दिखाई देते हैं। अचानक अनन्या ने देखा, पापा, एक और हल्का इंद्रधनुष भी है। पिता बोले, हाँ, इसे डबल रेनबो कहते हैं। ये तब बनता है जब रोशनी बूंद के अंदर 2 बार परावर्तित होती है। दूसरे इंद्रधनुष के रंग उल्टे होते हैं। वो हल्का दिखाई देता है पहले, और दूसरे इंद्रधनुष के बीच का अधेरा हिस्सा अलेक्जेंडर्स बैंड कहलाता है। अनन्या ने मासूमियत से पूछा, लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष भगवान का संकेत है, क्या वो गलत है? पिता ने शांत स्वर में कहा, विज्ञान बताता है कैसे, आस्था बताती है क्यों। इंद्रधनुष विज्ञान से बनता है, लेकिन इंसान को आशा, सुंदरता और शांति का संदेश देता है। इसलिए हर संस्कृति में इंद्रधनुष को शुभ माना गया है। पिता बोले, हाँ, बनता है, इसे मून बो कहते हैं। लेकिन चांद की रोशनी कमजोर होती है, इसलिए रंग साफ नहीं दिखते कैमरे में। ज्यादा अच्छा दिखता है, ये बहुत दुर्लभ होता है। अनन्या देर तक इंद्रधनुष को देखती रही, फिर बोली, पापा, बारिश तो मुश्किल होती है, लेकिन उसी से इंद्रधनुष बनता है ना? पिता मुस्कुराए, बिल्कुल, जीवन में भी यही सच है। बिना बारिश के कोई रंग नहीं बनता। इंद्रधनुष सिर्फ आसमान में नहीं, इंसान के जीवन में भी बनता है। इंद्रधनुष हमें सिखाता है, प्रकाश टूटकर भी सुंदर बन सकता है। कठिनाई के बाद
सौंदर्य आता है। विज्ञान और भावना विरोधी नहीं, पूरक हैं। इंद्रधनुष कोई जादू नहीं, पर विज्ञान का सबसे खूबसूरत प्रयोग है, जो हर बारिश के बाद हमें उम्मीद दिखाता है।